हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं दीपक साहब आज आया हूँ। ठीक है, तो क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि आज आपको बताना है कि इस चैनल में कार्बोनिल कंपाउंड्स का नेमिंग रिएक्शन का एक सीरीज चलाने वाला हूँ मैं। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कार्बोनिल कंपाउंड्स के नेमिंग सीरीज चलने वाला है। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं इस चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, सारा डिटेल में बात करने वाले हैं विथ मैकेनिज्म। शॉर्ट ट्रिक भी रहेगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट बातें भी बात करेंगे। मतलब इस लेक्चर में अगर ये लेक्चर देख लिए तो आपको और कोई लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इस लेक्चर में आपको सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है रोजनमैन रिडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग मेरा थोड़ा सा बात मान ले तो आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, क्योंकि कॉपी और पेन अगर लेकर बैठेंगे तो आप लोग को थोड़ा समझ भी ज्यादा आएगा, प्रैक्टिस होगा तो याद भी ज्यादा होगा। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। चलिए, देख सकते हैं 01 नेमिंग रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो मुस्कुराते रहे और राधे राधे का नाम गाते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा कोई। देखो, रोज़ेनमंड नाम भी है लोग का गजब का, रोज़ेनमंड रिडक्शन। तो नाम पे ही पता चल रहा हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों। तो रिडक्शन करने वाले हैं किसका। तो इसमें हम लोग रिडक्शन करते हैं। पहला पॉइंट से नहीं, थ्योरी समझाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग एसिड क्लोराइड का नाम तो सुने ही होंगे, देखे भी होंगे। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एसिटाइल क्लोराइड CH3C+O एसिड क्लोराइड्स को जब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाकर इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, अब पैलेडियम को डीएक्टिवेट करना है। इसमें क्या करना है, पैलेडियम को डीएक्टिवेट करना है, जिसके लिए हमको चाहिए बेरियम सल्फेट। अब इस बेरियम सल्फेट क्या करेगा, पैलेडियम को डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो करते हैं ये एक पार्शियली रिएक्शन होता है, फुली रिएक्शन नहीं होता है। अगर ये फुली रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा ये भी बताएंगे। तो अभी पार्शियली रिएक्शन हो रहा तो क्या प्रोडक्ट होगा ये तो जानना। पहले क्या करते हैं, इस एसिड क्लोराइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, अब पैलेडियम को डीएक्टिवेट करना होता है, इसीलिए हमको बेरियम सल्फेट का जरूरत पड़ता है। क्योंकि बेरियम सल्फेट क्या करता है, एक पॉइजन का काम करता है। ठीक है, एक पॉइजन का काम करता है, जिससे क्या होता है, ये एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा किसमें, एसिटल्डिहाइड। हाँ बच्चों, सही पकड़े आप, एसिटल्डिहाइड। मतलब आपको सीधा सीधी दिख रहा है कि हम लोग क्लोरीन को रिप्लेस कर दिए हैं हाइड्रोजन। मतलब क्लोरीन के जगह क्या किया है, हाइड्रोजन ला दिए। मतलब क्या हो रहा है, CHLORIN, क्लोरीन रिप्लेस टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में रिप्लेस हो गया। क्लोरीन किस में रिप्लेस हो गया है, हाइड्रोजन में रिप्लेस हो गया है। अब देखिए, आप समझिएगा, इसका मैकेनिज्म की बात करने वाले पहले एक यूजेस समझे कि इसमें हम लोग जो कर रहे हैं ना, पैलेडियम को बेरियम सल्फेट का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, पैलेडियम एक टाइप का कैटलिस्ट है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जब से आप लोग दूध भात खाते होंगे तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जो पैलेडियम होता है वो कैटलिस्ट होता है। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना, मतलब इस रिएक्शन को तेज कर देता है।
क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को फास्ट करना नहीं होता, मतलब हमको रिएक्शन को फास्ट नहीं करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैलेडियम को बेरियम सल्फेट दे देते हैं, लो पैलेडियम को बेरियम सल्फेट दे देते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, बैरियर का काम करता है, मतलब पॉइजन का काम करता है। पॉइजन मतलब ये ना कि जहर दे रहे उसको, एक बैरियर का काम करता है। पहले समझिए ये पैलेडियम कहाँ से आया, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको याद होगा बच्चों कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग, इस डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट प्रेजेंट होता है। मतलब समझो, ये मान लो पैलेडियम का एटम है, दिख रहा है बड़ा बड़ा सा लड्डू जैसा पैलेडियम का एटम दिख रहा है आपको। तो ये पैलेडियम के एटम्स है, ये एटम के बीच में देखो भी कुछ हमको स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होगा इसमें आकर एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब पैलेडियम क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या है, समझ लो ये तुम्हारा पैलेडियम कैटलिस्ट है। अब इसके ऊपर आकर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गया, बैठ गया, अरे बैठे गया, चलना बैठ गया, मतलब इसमें एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, समझो बैठ गया। तो कैटलिस्ट इसको ले जाएगा। तो सोचो आप कि अभी पैलेडियम का एटम, अब इस पैलेडियम के एटम में ये हाइड्रोजन बैठ गया, तो जितना इंटरस्टिशियल साइट होगा उतना हाइड्रोजन बैठेगा और उतना रिएक्शन ज्यादा होगा। तो क्या होता है, ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, जो ये इंटरस्टिशियल साइट होता है उसको कवर कर देता है। मतलब ये जो इंटरस्टिशियल साइट है उसको खुद आकर यहाँ पर कवर हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ होगा उतना अच्छा से, तो नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ पर हम लोग एसिड क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बनाते हैं, मतलब इथेनॉल ही बना पाते हैं। अगर सोचिए आप अगर हम बेरियम सल्फेट नहीं देते तो क्या प्रोडक्ट होता, तो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता ये अल्कोहल में मतलब अल्कोहल बन जाता, परिवर्तन आ जाता है इसमें, क्या ये अल्कोहल बन जाता। तो बेरियम सल्फेट का काम समझ में आया? हाँ बच्चों, क्या बात है, आप लोग तो बहुत तेज बच्चे लग रहे हैं हमको, इतना जल्दी समझ गए, बहुत अच्छा। बेरियम सल्फेट का यूज समझ में आ गया ना, बस ये समझ में आ गया तो लाइक झींगा लाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म समझते, क्या मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म समझे, क्या है समझो। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ले लिए एसिटाइल क्लोराइड, ये ले लिया हम हाइड्रोजन गैस, ये ले लिया पैलेडियम, ये पैलेडियम ले लिया। अब देखिए बच्चों, ये कार्बन है छोटा बच्चा, ये दोनों के कंपेयर में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और क्लोरीन से तो कम ही है ना। हाँ बच्चों, तो कम है तो समझो, कम है तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन भी कार्बन को से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, क्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कार्बन क्या बोलेगा, साला मेरे साथ ही चिपका है, मेरे से ही तुम इलेक्ट्रॉन छीन रहा। तो क्या करेगा, क्लोरीन को बोलेगा ते बाहर जा, क्लोरीन को क्या बोलेगा, ते बाहर जा। जब बाहर जाएगा तो क्लोरीन क्या करेगा, तब कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी आ जाएगा। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगा तो क्या करेगा, पैलेडियम का पास पहले ही, मेटल का पास पहले ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसमें से लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, कार्बन को जाकर दे देगा, और कार्बन के साथ दे देगा और कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और कार्बन के साथ जब अटैच होगा तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चा, कैसा, ऐसा। पैलेडियम के साथ क्लोरीन, हाँ बच्चों, क्लोरीन निकल कर पैलेडियम के साथ अटैच हो जाता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये
स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, इस स्क्रीन पर देखिए कि कार्बन है छोटा ग्रुप का बच्चा। अब पैलेडियम देखो कितना बड़ा ग्रुप है, क्लोरीन भी बड़ा है। तो सोचिए कार्बन है छोटा, खोजेगा अपना जोड़ीदार भी छोटा, तो है यहाँ सब बड़ा बड़ा, तो क्या बोलेगा? टिंगू से शादी करवा देंगे लंबू को, तो सोचो क्या हो जाएगा बच्चा। तो इसीलिए ये कोई छोटा व्यक्ति को ही खोजेगा व्यक्ति। तो क्या होता है, इसको दिखता है हाइड्रोजन बगल में, हाइड्रोजन कहाँ होता है? इसके बगल में। तो क्या बोलता है पैलेडियम, भैया आप निकलिए, आ गया है मेरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को वो अपने साथ ले लेता है, तो कैसा बन जाता है? ये एल्डिहाइड बन जाता है। और एक हाइड्रोजन बचा है, वो Cl के साथ रिएक्ट करता है, तो HCl बन जाता है। अब पैलेडियम कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करना, इस रिएक्शन में भाग लेना, मिल नहीं जाना। इसका मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा ही रहेगा, ये ना चेंज होगा कभी। तो लास्ट में पैलेडियम ही निकल जाता है। इजी रिएक्शन खत्म। क्या आया? क्या किया हम लोग? क्लोरीन को कहाँ रिप्लेस कर दिया? हाइड्रोजन पर। मतलब समझिए क्या किए हम लोग, जब वेन एसिड क्लोराइड created with hydrogen gas in the presence of इसका पैलेडियम, in the presence of पैलेडियम, ठीक है, जो पार्शियली डीएक्टिवेट बाय बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। अब क्या होगा? तो इट इज रिड्यूस्ड टू एन एल्डिहाइड। दिख रहा है ना, वो नहीं लिखते, समझ में आया? क्या किए? जब एसिड क्लोराइड को ट्रीट करवा दिया हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। पैलेडियम कैटलिस्ट जो क्या होता है, इसको पार्शियली डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेटेड बाय बेरियम सल्फेट, जो फिर क्या होता है एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड पे। अगर बेरियम सल्फेट यूज नहीं करते तो बन जाता अल्कोहल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना दूर तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ 2 मिनट और लेते हैं आपका और लिखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स जो आप लोग को ये लेक्चर का समरी देगा। जिसको नोट्स करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। चलिए कर लिए होंगे। चलिए झींगा लगा झींगा लगा झींगा लगा झींगा लगा। चलिए कुछ हेडिंग डालिए, डीके पॉइंट। ठीक है, आप अपना नाम से भी डाल दे सकते हैं। मेरे नाम पे हम अपना पॉइंट्स नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, समझिए हम अपना नाम पे बोल रहे हैं। ठीक है पॉइंट्स, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? ये पार्शियली PART पार्शियली क्या होता है? ये पार्शियली हाइड्रोजनेशन होता है। अब देखिए दूसरा बात, इसमें हम लोग कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? पैलेडियम यूज करते हैं। प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? एल्डिहाइड मिलता है। दूसरा, चौथा देखिए, क्या इससे हम लोग कीटोन बना सकते हैं सर? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? तो कीटोन का आप लोग अगर डेफिनेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कीटोन के दोनों साइड कार्बन अटैच होता है। कहने का मतलब कार्बोनिल कंपाउंड अटैच विद बोथ साइड विद कार्बन।
मतलब कार्बन के साथ दोनों साइड कार्बन मतलब कार्बोनिल का, अरे यार देखो, कार्बोनिल कंपाउंड दोनों साइड कार्बन के साथ अटैच होता है, तब हम इसको बोलते हैं ये है हमारा कीटोन। कैसा? कीटोन। एल्डिहाइड का क्या होता है? एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तो आप भी सोचिए एसिटाइल क्लोराइड में क्या होता है? जो होता है मंजूरे, जो भी होता है तो कुछ तो होता है। ये रहा क्लोरीन। तो देखो अगर ये कभी कुछ भी हटेगा तो कुछ जो भी आएगा तो हाइड्रोजन ही ना है, तो कभी कीटोन बन पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो कीटोन बनेगा? तो बिल्कुल नहीं। कीटोन बनाना, अरे इससे नहीं बनेगा। तो रोजरमैन रिडक्शन कीटोन बनाने के लिए नहीं है, इसके बनाने के लिए एल्डिहाइड बनाने के लिए। इतना क्लियर रखना। ये उसको हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में भी कि एल्डिहाइड का प्रिपेयर्ड बाय रोजरमैन रिडक्शन। ठीक है, तो इससे कीटोन फॉर्म नहीं होता है। कीटोन बनता है? तो बिल्कुल नहीं। एल्डिहाइड बनता? हाँ। 5वां नंबर देखो बच्चों, 5वां नंबर क्या होता है? इसमें क्लोरीन किसमें रिप्लेस हो जाता है? जो क्लोरीन होता है वो रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस बाय इससे हाइड्रोजन से रिप्लेस, क्लोरीन रिप्लेस बाय। तो इतना आप पॉइंट्स लिख लीजिए, आपको काम आएगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, कुछ हम आपको लिखना चाहते हैं लिखिए, और हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप ये क्वेश्चन घर से जरूर करके कमेंट में इनका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए ना कीजिए वो आपका मन पे है। अच्छा लगा होगा वीडियो तो करिएगा, नहीं लगा होगा तो मत करिएगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दीजिएगा। लीजिए, हाँ, पहले एक दो प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, पहले ही एच बना दिए, सॉरी। प्रोपनॉइल क्लोराइड्स को जब हम लोग लिनलार कैटलिस्ट, अरे यार कैटलिस्ट से लिनलार कैटलिस्ट क्या होता है? अरे यही है यार तुम्हारा H2 प्लेडियम प्लस BaSO4। ठीक है, इसी को हमने लिनलार कैटलिस्ट के भी नाम से जानते हैं। जब इसको हमने लिनलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? सेम हाइड्रोजन ला दो इसकी जगह। बहुत ईजी है सर। देखो इसके जगह एलिफेटिक भी हो सकता है और तुम्हारा एरोमेटिक भी हो सकता है, ये आप घर से करिएगा। ठीक है, जैसे C6H5 बेंजीन दे दिए, करके आइएगा घर से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होगा? सेम रिएजेंट है, आंसर में जरूर बताइए। दोनों सेम ही है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए ऐसे। ठीक है, तो इसका जवाब देकर आइएगा, दे दीजिएगा जरूर कमेंट में क्या प्रोडक्ट बनेगा विथ नेम। ठीक है, चलिए अब हमको विदा लेते हैं आपसे। मुस्कुराते रहें, गाते रहें और आधे राधे नाम जरूर लेते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेमिंग रिएक्शन का सीरीज में ही। तो आप लोग को आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर इसको जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा लाइक, या मोबाइल ही अपना खोलना चाहते हैं लाइक। ओके, बाय, मिलते हैं, टाटा।